वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शकील खान एंड आई एम HSC ट्रेनर। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि नेबोस में कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ अपडेटेड हुआ है, कुछ अपडेट्स किया है नेबोस ने। तो नेबोस ने जो अपडेट किया है नेबोस IGC में, तो उसमें बहुत ही कॉमन चेंजेज हैं। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि पहले से बहुत डिफ़िकल्ट हो गया या उसमें दिक्कतें आएंगी या परेशानियां होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बस उसका नाम चेंज किया है और उसमें कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिसको चेंज किया है। जैसे पहले क्या था कि IG2 में आप पास और रेफर होते थे, अभी क्या किया है कि उसमें एक नंबर दे दिया है। तो पहले क्या होता था कि अगर एक कोई सा भी आपका कंटेंट मीट नहीं करता था, यानी मैच नहीं करता था उसके क्राइटेरिया से, तो आप फेल हो जाते थे, रेफर हो जाते थे। बट अभी क्या है कि अगर आपका क्राइटेरिया अगर मैच नहीं कर रहा है तो सिर्फ आपका नंबर माइनस होगा। तो पहले से बेहतर है ना, पहले से बेहतर बना दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी जितने भी लोग नेबोस के बारे में सोच रहे थे या सोचने वाले हैं या उनका पेपर बैक लगा हुआ है, उनके लिए ये खुशखबरी है कि नेबोस ने जो अपडेट किया है इसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। प्रॉफिट के बारे में चलिए बताते हैं कि क्या क्या प्रॉफिट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IG1 जो होता है वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें रिक्वायर्ड है 45, यानी 45 नंबर रिक्वायर्ड है पासिंग के लिए, आपको चाहिए ही। तो पहले तो आप 45 लाते हैं तो आपका रिजल्ट जो IG1 है वो क्लियर होता है। देन हो गया आपका जो पेपर 2 यानी IG2 है, जो असेसमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा और नेबोस के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। तो IG2 में ही चेंजेस किया है। उसमें क्या है कि पहले आप पास होते थे और फेल होते थे, यानी पास और रेफर। अभी क्या किया है कि उसमें एक नंबर दे दिया कि 60 नंबर आप लाते हैं देन आप पास कर जाते हैं। तो पहले से बेहतर अब कर दिया, अब पहले से ज़्यादा इजी कर दिया है IG2। और तीसरा जो होता है क्लोजिंग इंटरव्यू। तो क्लोजिंग इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि सर हम क्लोजिंग इंटरव्यू नहीं फेस कर पाएंगे, ये नहीं। तो सभी को लगता है कि जो कॉल आएगा डायरेक्टली इंग्लैंड से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपके लर्निंग जो पार्टनर होते हैं ना, जैसे आपके ग्रीन वर्ल्ड वाले हैं, ओवरसीज वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लर्निंग पार्टनर हैं इंडिया में। तो वो लर्निंग पार्टनर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। वो इंटरव्यू का पर्पस होता है ना एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल, यानी कि जो बच्चा एग्जाम दिया है वो एक्चुअल में वही है कि नहीं, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए 5 से 10 मिनट का आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जिसमें पहले स्टार्टिंग में पहले जो लर्नर होता है पर्पस ऑफ द इंटरव्यू बताता है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो बताता है कि मतलब कि वो कौन है और वो इंटरव्यू क्यों ले रहा है, उसका इंटरव्यू लेने का पर्पस क्या है। वो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, आपसे पूछता है कि कैन आई रिकॉर्ड दिस वीडियो। अगर आप डिनाई करते हैं मतलब कि वही आपका इंटरव्यू फिनिश हो गया। अगर आप अलाउ करते हैं तो आपके इंटरव्यू को वो कंटिन्यू रखेगा। तो डिसकंटिन्यू ना कर दे, इसके लिए सभी स्टूडेंट को अलाउ करना होता है कि यस यू कैन अलाउ, यू कैन रिकॉर्ड दिस वीडियो, आपको ये बोलना है। उसके बाद वो कुछ जैसे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे वो पूछ सकता है कि यू मेंशन या फिर यू हैव रिटन इन दिस आंसर वर्कर वाज नॉट वेयरिंग PPEs, तो वाई आर यू मेंशन दिस इज द निगेटिव पॉइंट। आपने क्यों इसको मेंशन किया है कि निगेटिव पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, या फिर अकॉर्डिंग टू माई सेंस या माई एक्सपीरियंस, दिस इज इंडिकेटर ऑफ निगेटिव कल्चर, दिस इज द मेन रीजन आई मेंशन दिस पॉइंट इन निगेटिव कल्चर। तो इस तरीके से। और लास्ट में क्या होता है, वो इंटरव्यूअर लास्ट में आपको कॉल तब तक नहीं कट करना है जब तक कि वो कॉल रखने के लिए ना बोले। वो लास्ट में जब सब कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, हार्डली 3 क्वेश्चन से ज़्यादा अलाउ भी नहीं है नेबोस की तरफ से। जब 3 क्वेश्चन पूछ लेता है देन वो बोलता है कि यू मे लीव नाउ। जब वो बोलता है यू मे लीव नाउ, देन आपको स्माइल के साथ बोलना है थैंक यू सर। जब थैंक यू आप बोल दिए इधर से, उसका रिप्लाई आ गया कि यू मे लीव नाउ, देन आप क्या करिए, अपनी जूम मीटिंग को स्किप करिए और लीव कर जाइए।
Thank you for watching me and listening me.